बार की बात है, एक गांव में काजल नाम की एक लड़की रहती थी। कुछ सालों पहले उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उसके चाचा रामलाल उसे अपने साथ अपने ही घर ले आए थे। उसके चाचा तो बहुत अच्छे थे, वह काजल से बहुत प्यार करते थे, पर उसकी चाची सुनीता को काजल एक आंख भी नहीं भाती थी। वह उससे बहुत नफरत करती थी, पर अपने पति रामलाल की वजह से सुनीता काजल को कभी भी कुछ नहीं बोल पाती थी। और ऐसे ही एक दिन रामलाल अपनी पत्नी सुनीता के पास आता है और कहता है, सुनीता, मेरा ट्रांसफर हो गया है, अब मुझे विदेश जाना होगा। अब मुझे वहीं से काम करना होगा। तुम ध्यान से यहाँ रहना और सबका ख्याल रखना। फिर सुनीता कहती है, अरे आप आराम से बेफिक्र होके जाइए, मैं सबका अच्छे से ख्याल रखूंगी। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब तो आप बस जाने की तैयारी करो। फिर रामलाल अपनी जाने की तैयारी करने चला जाता है। फिर सुनीता अपने मन ही मन बहुत खुश होती है और अपनी बेटी सोनिया के पास जाकर बोलती है, अब मुझे मौका मिला है कि मैं उस काजल के बच्चे का अकल ठिकाने पर लगा सकूं। तेरे पापा भी ना बेकार में इस भिखारन को यहाँ पर घर में लाके रखा हुआ है। एक तो इसके माँ बाप खुद मर गए और इसे हमारे सर पर बोझ बनाकर चले गए। अब तो तेरे पापा विदेश चले जाएंगे। अब मैं इस लड़की को अच्छे से मजा चखाऊंगी। अब मैं उसको दिखाऊंगी कि मैं कौन हूँ। सारा दिन चाचा चाचा करती रहती है, अब उसके चाचा भी नहीं होंगे उसे बचाने के लिए। ये सब सोचकर दोनों माँ बेटी बहुत खुश होती हैं। फिर अगले दिन रामलाल विदेश के लिए निकल जाता है। रामलाल के जाने के बाद ही सुनीता अपने असली रूप में आ जाती है और काजल के पास जाकर बोलती है, ओ महारानी, चल बहुत आराम कर लिया तूने, चल जाकर घर का सारा काम कर। पूरे दिन में एक काम भी नहीं करती है, बस महारानी की तरह आराम फरमाती रहती है। चल उठ और जाकर घर का सारा काम कर, कपड़े धो, बर्तन धो, खाना तक बना। फिर काजल बोलती है, पर चाची जी, मैं घर का काम कैसे करूं? मैंने पहले कभी काम किया भी नहीं है, अभी तो मैं बहुत छोटी हूँ, मुझसे इतना काम कैसे हो पाएगा? फिर उसकी चाची कहती है, अच्छा, ज्यादा ही बहाने बनाने लगी है, रुक मैं तुझे सिखाती हूँ कि कैसे काम करते हैं। अभी तू 2 मिनट के अंदर ही सारा काम करना सीख जाएगी। फिर उसकी चाची जाकर एक डंडा ले आती है और उस डंडे से काजल की खूब पिटाई लगा देती है। उसके बाद काजल बहुत डर जाती है और कहती है, चाची जी, आप मुझे मत मारो, मैं सब काम कर दूंगी, आप बस मुझे मारो मत, आप जो भी बोलोगी वह सब मैं करूंगी। फिर उसकी चाची कहती है, तो फिर बोल क्या रही है, जा जाकर घर का काम कर, बहुत काम पड़े हुए हैं घर में। फिर काजल जाकर घर का सारा काम करने लगती है। सुनीता पूरे दिन काजल से नौकरों की तरह काम करवाती रहती और खुद दोनों माँ बेटी आराम फरमाती रहती। काजल का हाल उन दोनों ने मिलकर नौकरों से भी बदतर कर दिया था। और वहीं दूसरी तरफ सुनीता अपनी बेटी सोनिया को कभी भी कुछ भी करने को नहीं कहती। सोनिया बहुत ही घमंडी लड़की थी, वह सारा दिन मेकअप करती रहती और अपनी माँ के पैसों को उड़ाया करती। और सुनीता भी अपनी बेटी को हमेशा पैसे दे दिया करती थी, जिसे सोनिया अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने में उड़ा दिया करती थी। सोनिया को जरा भी पैसों की कदर नहीं थी। ऐसे ही एक दिन सोनिया अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे आप 10,000 रुपए दे दो, मुझे शॉपिंग करनी है। कल प्रिया के घर पर बहुत ही बड़ी पार्टी है, मैं वहाँ एक बहुत ही सुंदर ड्रेस पहन के जाना चाहती हूँ। फिर उसकी माँ बिना कुछ बोले उसे पैसे लाकर दे देती है। ये ले पैसे, जो तुझे चाहिए होगा वह ड्रेस ले लियो और जितने चाहिए होंगे उतने ले लियो। फिर सोनिया पैसे को ले लेती है और वहाँ से चली जाती है। ये सब काजल भी देख रही होती है। फिर वह अपनी चाची के पास जाकर बोलती है, चाची जी, क्या आप मुझे भी थोड़े पैसे दे दोगे? मुझे भी एक ड्रेस लेनी है, ये वाली ड्रेस बहुत पुरानी हो गई है। आपने सोनिया को इतने सारे पैसे दिए ड्रेस के लिए, आप मुझे भी थोड़े पैसे दे दो, जिससे मैं कोई सस्ता सा ही ड्रेस खरीद लूं। फिर उसकी चाची बोलती है, क्या तुझे पैसे चाहिए? एक तो हमने तुझे घर में पाला हुआ है,
वो तेरे लिए काफी नहीं है जो अब तुझे पैसे भी चाहिए। एक तो वैसे भी तू हमारे सर पे बोझ बनी हुई है। तेरे खाने पीने के खर्चे क्या कम है जो तुझे कपड़ों के लिए पैसे चाहिए। तू अपना मुंह उठाए पैसे मांगने चली आई, शर्म नहीं आती तुझे? दोबारा पैसे मांगने का सोचियो भी मत। अगर दोबारा पैसे मांगने आई तो मैं तुझे इस घर से निकाल फेंकूंगी, समझी? चल जा यहाँ से। फिर काजल वहाँ से रोते हुए चली जाती है और रोते हुए अपना काम करने में लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ सोनिया अपने दोस्तों के साथ घूमने जाती है। उसके एक फ्रेंड के पास एक बहुत ही महंगा फोन था जिसे वह सोनिया को दिखाते हुए कहती है, देख सोनिया, मेरे पापा मेरे लिए कितना महंगा फोन लेकर आए हैं। ये बहुत ही महंगा फोन है। ये फोन मेरे पापा लंदन से लेके आए हैं। इसमें देख सेल्फी कितनी अच्छी आती है। अपनी फ्रेंड के पास इतना महंगा फोन देखकर सोनिया चिढ़ जाती है और फिर उससे कहती है, तुम्हारे पास ये वाला फोन है? मेरे पास तो इससे भी महंगा है। मेरे फोन के आगे तो तुम्हारा फोन टिक भी नहीं सकता। अच्छा, अगर तेरे पास इतना महंगा फोन है तो ला दिखा पहले हमें, जरा हम भी तो देखें तुम्हारा फोन कैसा है। हम जानते हैं तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारे पास कोई फोन वोन नहीं है, हमारे सामने बस बनने का नाटक कर रही हो। फिर सोनिया कहती है, नहीं जी, मेरे पास बहुत ही महंगा फोन है। आज जल्दी जल्दी में मैं अपना फोन लाना भूल गई, नहीं तो मैं तुम सबको दिखा देती अपना महंगा फोन। ठीक है, अगर तुम्हारे पास सच में फोन है तो तुम नेहा की पार्टी में ले आना, हम सब तुम्हारा फोन देख लेंगे। हाँ ठीक है, मैं वहीं अपना फोन ले आऊंगी, फिर तुम सब देखना मेरा कितना महंगा फोन है। फिर सोनिया अपने घर आ जाती है और घर आने के बाद सोचती है, अरे अब मैं फोन कहाँ से लाऊं? मैंने उन सबको बोल तो दिया है कि मैं फोन लेकर आऊंगी, पर मैं फोन कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है और माँ से मांग भी नहीं सकती। पैसे भी मैंने उनसे आज ही इतने सारे पैसे मांगे हैं, अब दोबारा पैसे मांगने जाऊंगी तो वह डांटेंगी। ऐसा करती हूँ, मैं उन्हें बताए बिना ही उनके पर्स से पैसे निकाल लेती हूँ, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। फिर सोनिया अपनी माँ के कमरे में जाती है और उनके पर्स में से पैसे निकाल लेती है और वहाँ से चली जाती है। फिर जब सुनीता अपने कमरे में जाती है और अपना पर्स चेक करती है तो वह देखती है कि उसके पर्स से सारे पैसे गायब है। वह बिना कुछ सोचे समझे सीधा काजल के पास जाती है और उसे एक जोर का चांटा लगाते हुए कहती है, मनुष्य चोर कहीं की, मैंने तुझे पैसे नहीं दिए तो तूने मेरे पर्स से ही चोरी कर लिए और वह भी सारे पैसे निकाल लिए तूने। तुझे चोरी करते हुए जरा सी भी शर्म नहीं आई? एक तो तुझे मैंने इस घर में रखा और तू इसी घर में चोरी कर रही है। अपनी चाची की बातों को सुनकर काजल कहती है, चाची जी आप ये क्या बोल रही हो? मैंने आपके पर्स को छुआ तक भी नहीं है, फिर मैं पैसे कैसे चुरा सकती हूँ? और आप सिर्फ मुझसे क्यों पूछ रही हो? आप सोनिया से भी तो पूछो, वह भी तो इसी घर में रहती है, कहीं उसने पैसे लिए हो और आप मुझ पर शक कर रही हो। हाँ, मुझे पैसों की जरूरत है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं चोरी करूँगी। ये सुनकर सोनिया और भी भड़क जाती है और कहती है, तेरी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है, मेरी बेटी पर चोरी का इल्जाम लगा रही है। रुक, तुझे मैं अभी बताती हूँ। फिर सुनीता काजल को मारने लगती है और मारने के बाद उसे घर से भी बाहर निकाल देती है। काजल रोते रोते वहाँ से चली जाती है और एक पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है और रोते रोते बोलती है, भगवान आप मेरे साथ ये सब क्या कर रहे हो? आप जानते हो कि मैंने चोरी नहीं की है, फिर भी मेरे ऊपर चोरी का नाम लगा दिया चाची जी ने और मुझे घर से धक्के देकर भी निकाल दिया। अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पास रहने की कोई जगह भी नहीं है। आप मुझे भी अपने पास बुला लो, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं यहाँ नहीं जीना चाहती हूँ, आप मुझे भी अपने पास बुला लो। इतना बोलकर काजल जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ एक परी आ जाती है और काजल से कहती है, अरे तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें क्या हुआ है? फिर काजल कहती है, पर आप कौन हो? मैं परी लोक की रानी परी हूँ, यहाँ पृथ्वी पर लोगों की मदद करने आती हूँ। तुम्हें रोते हुए देखा
तो मैं तुम्हारे पास चली आई। तो बताओ तुम क्यों रो रही हो? फिर काजल कहती है, मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है। मेरी चाची ने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं यूं दर दर भटक रही हूँ। मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है और ना ही पैसे हैं जिससे मैं घर किराए पे ले सकूं। फिर परी कहती है, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम्हारे पास रहने की जगह नहीं है। इतना बोलते ही वह परी काजल के सामने 2 सोने और चांदी के ड्रेस को प्रकट कर देती है और फिर परी कहती है, काजल अगर तुम ये चांदी वाली ड्रेस को जहाँ भी रखोगी वह एक बहुत ही सुंदर से घर में बदल जाएगी और इस सोने वाले ड्रेस को पहन के तुम जो चाहे वह मांग सकती हो। ये सब सुनकर काजल बहुत खुश हो जाती है और वह परी को धन्यवाद करती है और फिर परी वहाँ से चली जाती है। फिर काजल उस चांदी के ड्रेस को एक जगह पर लाके रखती है। जैसे ही वह उस ड्रेस को वहाँ पर रखती है वह एक बहुत ही सुंदर बड़े से घर में बदल जाता है और फिर काजल उस घर में जाती है और उसी घर में खुशी खुशी रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ आपको किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। टाटा, बाय बाय।